आकाशवाणी औरंगाबाद। बशीरुद्दीन चिश्ती से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले खास खबरों की सुर्खियां। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई रियासती हुकूमत की इजाजत के बगैर तफ्तीश नहीं कर पाएगी। रियासती महकमा दाखिला की जानिब से हिदायत जारी। मजीद इलाकाई ज़बानों में जेईई मेंस इम्तहानात के आइंदा इनेकाद का मरकजी हुकूमत का फैसला। साबिक रियासती वजीर एकनाथ खड़से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। रियासत में कल कोरोना के 7,539 नए मरीजों का इजाफा, 198 की मौत। मराठवाड़ा में कल कोरोना के 16 मरीज हलाक, साथ ही 569 नए मामले किए गए दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ग्रेजुएट्स और टीचर्स हलकों के इंतखाबात में अंदरूने 5 किलोमीटर फासले पर रायदही मराकिज फराहम करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा है कि अब से मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई रियासती हुकूमत की इजाजत के बगैर रियासत में तफ्तीश नहीं कर सकेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती वजारत दाखिला की जानिब से इस खुसूस में हिदायत जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पेशावराना महारत से काम करने वाला अहम अदारा है, ताहम इसे सियासी फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शक की बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने यह फैसला किया है। देशमुख ने बताया कि फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तहकीकात मुंबई पुलिस कर रही थी, जिसे सीबीआई ने खुद ले लिया और इस मामले में मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई मुस्तकबिल में इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकेगी। आइंदा बरस से इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए होने वाले जेईई मेन इम्तहानात का इनेकाद मजीद इलाकाई ज़बानों में भी किया जाएगा। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कल एक ट्विटर पैगाम के जरिए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन इम्तहानात का इनेकाद करने वाले इदारे ने नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक ये फैसला किया है। जेईई मेंस इम्तहानात अब तक अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती ज़बानों में मुनक़िद किए जाते थे। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि जिन रियासतों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इलाकाई ज़बानों को फ़ौक़ियत दी जाती है, वहाँ जेईई मेंस इम्तहानात इलाकाई ज़बानों में मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस फैसले के बाद तलबा को इन इम्तहानात में मजीद नंबरात हासिल करने में मदद मिलेगी। बीजेपी की कायद साबिका रियासती वजीर पंकजा मुंडे ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शदीद बारिश के सबब किसानों को हुए नुकसानात के पंचनामे न करते हुए उन्हें फौरी इमदाद फराहम की जाए। मुंडे ने कल बीड़ जिले में भारी बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया और किसानों से गुफ्तशनीद की। मुतासरा फसलों के मुआयने के बाद मुंडे ने सहीफा निगारों से गुफ्तगू करते हुए तनकीद की कि जिन इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, वहां अब तक रियासती हुकूमत का कोई वजीर या इंतजामिया का अफसर नहीं पहुंचा है। मुंडे ने इंतबाह दिया कि हुकूमत किसानों की दिवाली मीठी करे, वरना पंचनामों की होली कर दी जाएगी। मौसूफा ने गेवराई तालुके के आगर नांदुर, नागझरी, धोंडी और बीड़ तालुके के हीरापुर में नुकसानजदा फसलों का जायजा लिया। मुंबई अदालत आलिया की औरंगाबाद बेंच ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो किसानों को फसल कर्ज देते वक्त पिछले कर्ज पर वसूल किया गया सूद वापस करें और हुकूमत के फैसले के मुताबिक किसानों को फसल कर्ज दें। अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी कि रियासती हुकूमत की महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्ज मुक्ति स्कीम के तहत खरीफ हंगाम के लिए जिला बैंकों की जानिब से नए कर्ज देते हुए पिछले कर्जों का सूद वसूल किया जा रहा है या पिछला सूद अदा किए बगैर नया कर्ज देने से इनकार किया जा रहा है। इस पर अदालत ने समाअत के दौरान ये हिदायत दी और किसानों को फौरी तौर पर फसल कर्ज फराहम करने का हुक्म जारी किया। रियासत के सफाकती उमूर के वजीर अमित देशमुख ने कहा है कि तफरीही शोबे से मुतालिक पॉलिसी जल्द ही तय की जाएगी। वजीर मौसूफ कल मंत्रालय में मुनक़िदा दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में तफरीही शोबे की बड़े पैमाने पर तोसी हुई है। हिंदी, मराठी और दीगर इलाकाई ज़बानों में इश्तिहारात और सीरियल्स तैयार किए जाते हैं। इसे पेश नज़र रखते हुए इस खुसूस में पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है। साबिक रियासती वजीर एकनाथ खड़से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रुकनियत इख्तियार करेंगे। वह आज दोपहर 2 बजे एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का हिस्सा बनेंगे। खड़से ने परसों बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र रियासत के चीफ इंतखाबी अफसर बलदेव सिंह से कानून साज कौंसिल के ग्रेजुएट्स और टीचर्स हलकों के लिए होने वाले इंतखाबात में राय दहिंदगान को अंदरून 5 किलोमीटर फासले पर इंतखाबी मराकिज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। इन इंतखाबात के लिए सरेदस्त 16 किलोमीटर फासले तक राय दही मराकिज़ की फराहमी का म्यार मुकर्रर है। पाटिल ने मुतालबा किया है कि मजमूई तौर पर हलकों के जोग्राफिया को मद्देनजर रखते हुए अगर अंदरून 5 किलोमीटर फासले पर राय दही मराकिज़ कायम किए गए तब ही राय दहिंदगान अपने हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने पालघर जिले के गढ़ चंचले में गुज़िश्ता माह अप्रैल में पेश आए 3 साधुओं के कत्ल मामले में कल 24 मुल्जिमीन को धानू की दीवानी व फौजदारी अदालत में पेश किया। समाअत के बाद अदालत ने मुल्जिमीन को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस तिहेरी कत्ल मामले में अब तक 180 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 28 मुल्जिमीन को अदालत ने जमानत दी है, जबकि इस मामले के 70 मुल्जिमीन की जमानत की अर्जियां ज़ेर समाअत हैं। मुंबई पुलिस ने अदाकारा कंगना रानौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 26 और 27 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस के रूबरू हाजिर रहने के लिए नोटिस जारी की है। पुलिस ने अदालत की हिदायत पर यह नोटिस जारी की है। समाजी राब्ते की साइट्स पर जात की बुनियाद पर कशीदगी पैदा करने के बाद दोनों के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते बांद्रा कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फर्द जुर्म दाखिल करने का हुक्म दिया था। जय मल्हार सेना की जानिब से कल धंगर समाज को दर्ज फहरिस्त कबाइल में रिजर्वेशन के मुतालबे पर इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया गया। तंजीम के सर सेनापति लहू शिवाड़े ने बताया कि यह इंसानी जंजीर रियासती वजीर संदीपान भोमरे की औरंगाबाद में वाक़ रिहाइशगाह से भोकरदन में वाक़ मरकजी वजीर राव साहब दानवे के मकान तक बनाई गई। इस मौके पर एहतजाज करने वालों के हाथों में रिजर्वेशन के मुतालबे की तख्तियां मौजूद थीं। रियासत में कल दिन भर में 7,539 कोरोना के नए मरीजों का इजाफा हो गया, जिसके बाद इस बीमारी के कुल मुतासरीन की तादाद बढ़कर 16,25,197 हो चुकी है। रियासत में कल 198 कोरोना मरीज इलाज के दौरान हलाक हो गए। इस वायरस के फैलाव के सबब रियासत में अब तक 42,831 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल रियासत में 16,177 अफराद कोरोना से निजात पा गए, जिन्हें अस्पतालों से रुख्सत दे दी गई। रियासत में अब तक 14,31,856 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। फिलहाल रियासत में इस बीमारी के 1,50,011 मरीज जेर इलाज हैं। मराठवाड़ा में कल कोरोना के 16 मरीज चल बसे, जबकि 569 नए मामले भी दर्ज किए गए। औरंगाबाद और बीड़ जिले में कल कोरोना के फीकस 4 मरीज इंतकाल कर गए। औरंगाबाद जिले में कल कोरोना के 102 जबकि बीड़ में 128 नए मरीज पाए गए। नांदेड़ और लातूर अजला में फीकस 3 मरीज कल हलाक हो गए। नांदेड़ जिले में 93 जबकि लातूर जिले में कल कोरोना के 80 नए केसेस दर्ज किए गए। जालना और परभनी अजला में कल कोरोना का एक मरीज जाँ बहक हो गया। जालना जिले में कल 93 और परभनी जिले में कोरोना के 24 नए मरीजों का इजाफा हुआ। उस्मानाबाद जिले में कल कोरोना के 60 और हिंगोली में 9 नए मामले दर्ज किए गए। जालना के परतूर तालुके में वाक़े वाटूर में कल चोरों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की दीवार तोड़कर वहां मौजूद तिजोरी चोरी कर ली, जिसमें 6,62,000 रुपये की रकम मौजूद थी। नामालूम अफराद ने बैंक के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर, प्रिंटर, कंप्यूटर और पंखों समेत दीगर साजो सामान भी सरका कर लिया। इस मामले में बैंक मैनेजर शिवाजी सावंत की शिकायत पर परतूर पुलिस स्टेशन में फर्द जुर्म दाखिल किया गया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई रियासती हुकूमत की इजाज़त के बगैर तफ्तीश नहीं कर पाएगी। रियासती महकमा दाखिला की जानिब से हिदायत जारी। मजीद इलाकाई ज़बानों में जेईई मेंस इम्तहानात के इनेकाद का मरकजी हुकूमत का फैसला। साबिक वजीर एकनाथ खड़से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। रियासत में कल कोरोना के 7,539 नए मरीजों का इजाफा, 198 की मौत। मराठवाड़ा में कल कोरोना के 16 मरीज हलाक, साथ ही 569 नए मामले किए गए दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ग्रेजुएट्स और टीचर्स हलकों के इंतखाबात में अंदरून 5 किलोमीटर फासले पर राय दही मराकिज़ फराहम करने का मुतालबा। इसी के साथ इलाकाई खबरें खत्म हुईं।